हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हमने पिछले क्लास में एनिमल किंगडम के मोड ऑफ क्लासिफिकेशन और पहला फाइलम जो था पोरीफेरा उसकी बात कर चुके थे। हम लोग इस लेक्चर में नेक्स्ट जो फाइलम है आपका नाइडेरिया उसकी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो दूसरा फाइलम है नाइडेरिया जिसका पुराना नाम सेलेंट्राटा है। सेलेंट्राटा, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये मोस्टली जो है मेराइन होते हैं। ठीक, और कुछ फ्रेश वाटर लिविंग भी होते हैं, जैसे हाइड्रा। अगर हाइड्रा की बात करें तो ये जो है फ्रेश वाटर लिविंग है, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। और ये सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब होता है इमोबाइल, और इमोबाइल का मतलब क्या है? इमूवेबल, जो मूव नहीं कर सकता है। और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री होगा। रेडियल सिमेट्री ये सब की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होगा। और इसकी नाइडेरिया ये जो वर्ड है, ये नाइडेरिया वर्ड जो है इसका मतलब होता है नाइडोब्लास्ट, ठीक। नाइडोब्लास्ट का मतलब होता है स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी ऐसा कैप्सूल जो लटका हुआ, ऐसा लटकता होगा कैप्सूल, ठीक है। और ये नाइडोब्लास्ट हेल्प करता है इसे डिफेंस में और कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने में। जैसे आप हाइड्रा जो है, हाइड्रा की अगर देखें तो हाइड्रा के पास ऐसे माउथ के पास देखिएगा, ऐसे बहुत सारा टेंटिकल्स तो होंगे ही हाइड्रा के पास, लेकिन ऐसा माउथ के पास ये जो ओपनिंग जैसा रहता है उसी को नाइडोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ही है। पोरीफेरा भी टिश्यू लेवल पे ही था, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट होता है इसमें। और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? हम पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास एक ही ओपनिंग होगा तो उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे। यानी देख, जैसे हाइड्रा में भी देख रहे हैं एक ही ओपनिंग है, यहीं से फूड भी लेगा, यहीं से एक्सक्रीशन भी करेगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग कितना होगा? एक होगा। तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, यानी सिंगल ओपनिंग है। और इसके माउथ को, जो इनकम्प्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके माउथ को बोला जाता है हाइपोस्टोम,
हाइपोस्टोम। ठीक। और डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर भी होगा, क्योंकि टिश्यू लेवल पे है तो इसके पास कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन तो नहीं है, इसीलिए इसका जो डाइजेशन होगा वो टिश्यू लेवल पे होगा। और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर टिश्यू में डाइजेशन हो सकता है, और इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है। अगर इसका स्केलेटन सिस्टम की बात करें, स्केलेटन वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें तो कोरल्स के जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, इसका एक ख़ास बात है कि यहाँ मैं यहीं लिखता हूँ मैं, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉलिप, ठीक, एक मेड्यूसा। ठीक, पॉलिप जो है सेसाइल होते हैं यानी इमोबाइल होते हैं, इमूवेबल जो बताया अभी, और मेड्यूसा जो है फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म है। फिर ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक, और ये जो है अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल की बात करें पॉलिप की, तो इसके एग्जाम्पल में आएंगे हाइड्रा और एडेम्सिया। ठीक, और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा जेली फिश, अम्ब्रेला शेप के होते हैं, और ऑरेलिया। इसमें याद करने के लिए आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक है। जैसे एक तीनों का अगर पहला अक्षर ले तो पॉलिप फॉर्म में कौन कौन आएंगे, हाइड्रा और एडेम्सिया, PHA, और मेड्यूसा में कौन आएंगे, जेली फिश और ऑरेलिया, PHA MJ। इस तरह से आप मिला करके कुछ ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रा पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जेली फिश मेड्यूसा में, तो एक एग्जाम्पल है जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो है ओबेलिया। ओबेलिया जो एग्जाम्पल है ये बोथ फॉर्म मेड्यूसा एंड पॉलिप, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में ये जो है पॉलिप से मेड्यूसा भी बन सकता है, एसेक्सुअल फॉर्म से, एसेक्सुअल मोड से, और मेड्यूसा से पॉलिप बन सकता है आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये है आपको ओबेलिया का, जो दोनों फॉर्म में रहते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको फाइसेलिया, जिसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी बोला जाता है।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है एडेम्सिया है, जिसे सी एनीमोन बोला जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आपको पिनेट्यूला, जिसे सी पेन बोला जाता है। पेन से पिनेट्यूला हो गया। ठीक। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल गॉर्गोनिया। सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। सी फैन बोला जाता है इसे। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको मैंड्रीना, इसे ब्रेन कोरल बोला जाता है। ठीक। और भी एग्जाम्पल है इससे, जैसे हाइड्रा है जो यहाँ लिखे थे अभी। फिर आपको एडेम्सिया, जो यहाँ भी सारे लिखे हैं आपको, एडेम्सिया। फिर जेली फिश, फिर आपको ऑरेलिया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? नाइडेरिया के। ठीक। फिर ओपेलिया, फिर एक और था यहाँ कोरल्स भी है एग्जाम्पल इसके। तो ये सब एग्जाम्पल जो है किसके हैं? नाइडेरिया के। तो ये थे नाइडेरिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको टीनोफोरा की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फाइलम की, आपको टीनोफोरा। ठीक। टीनोफोरा को जो है सी वालनट और कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये जो है मेराइन भी हो सकते हैं, मेराइन होते हैं। फिर रेडियल सिमेट्री होता है इसमें, यानी किसी भी प्लेन से दो भाग में बांटे, दो भाग में बढ़ जाएगा। रेडियल सिमेट्री। फिर आपको ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी इसमें जो है डिप्लोब्लास्टिक, इसमें जो है दो जर्म लेयर होंगे, एक होगा इक्टोडर्म, एक होगा इंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है। और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका जो बॉडी होगा वो बॉडी के पास 8 जो है एक्सटर्नल रॉ होते हैं। एक्सटर्नल रॉ किसके? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट के। इसीलिए कॉम्ब जेली बोला जा रहा है इसे कॉमनली, जो हेल्प करते हैं इसे लोकोमोशन में। ठीक। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इस सबसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि लोकोमोशन में टीनोफोरा को कौन हेल्प करता है? सिलिएटेड कॉम्प्लेट जो 8 रॉ के होते हैं। ठीक। इसकी डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें बोथ होगा, जैसे पीछे था आपको नाइडेरिया में
कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, क्योंकि टिश्यू लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, यानी सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है। और इसके पास एक इम्पोर्टेंट ख़ास बात होती है, वो ध्यान रखें आप, कि बायोल्यूमिनिसेंस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ग्लो कर सकते हैं, चमक सकते हैं रात को। कैन ग्लो यानी लाइट जो है इमिट करेंगे, निकालेंगे, ग्लो करना इसे बोलते हैं। ठीक है। इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है नो सेपरेट सेक्स ऑर्गन, इसके पास सेपरेट सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक, यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, इसे हर्मैफ्रोडाइट्स बोल सकते हैं। और जब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो उसे क्या बोला जाता है? मोनोसियस। रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में, मोनोसियस बोला जाता है। ठीक है। और ये इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, उस रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यानी बॉडी से बाहर, माने वाटर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रिलीज किए जाएंगे बॉडी के द्वारा, और वहीं पे वाटर में ही जो है क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। प्ल्यूरोब्रैकिया और एक एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। सी साइलेंट है। ठीक है। ये थे आपको टीनोफोरा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस को, जिसे फ्लैट वर्म बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आपको प्लेटीहेलमिन्थेस की। ठीक, जिसे क्या बोला जाता है? फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास इसका जो बॉडी होता है वो फ्लैट बॉडी होता है, फ्लैट बॉडी। और ये इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट, पैरासाइट किसे बोलते हैं? जो दूसरे के बॉडी में सर्वाइव करके उससे फूड लेना, वो पैरासाइट कहलाता है। और इंडो पैरासाइट यानी बॉडी के अंदर रहेगा, और एक्सो पैरासाइट यानी बॉडी के सरफेस पे बाहर रहेगा। तो इंडो पैरासाइट है, और ये खासकर एनिमल में रहते हैं, प्लांट में नहीं रहते हैं। ठीक है। और एनिमल के जगह ह्यूमन बींग्स में भी फ्लैट वर्म्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में भी होंगे। ठीक। और इसका जो सिमेट्री होता है वो बाइलैटरल सिमेट्री होगा, यानी 2 बराबर भागों में। ह्यूमन भी बाइलैटरल सिमेट्री है, यानी अगर बीच से काटे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो इसे ही बाइलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये भी बाइलैटरल सिमेट्री होता है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इससे पहले जो क्या था? डिप्लोब्लास्टिक था, और ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? इसके पास तीनों जर्म लेयर होंगे। सबसे आउटर इक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म लेयर, और अंदर वाला आपको इंडोडर्म। ठीक, तीनों जर्म लेयर होंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये एक कोइलोमेट होते हैं, यानी इसमें कोइलम नहीं होता है। यानी कोइलम का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी नहीं होंगे इसमें। ठीक। नेक्स्ट बात करें तो इससे पीछे वाले जो था नाइडेरिया, वो टिश्यू लेवल थे। अब ये डेवलप हो चुके हैं, और इसमें जो होता है ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, तो इसे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गन सिस्टम होंगे इसमें, ठीक। इसके पास हुक्स होंगे, हैव हुक्स, ठीक, एंड सकर्स। हुक्स और सकर्स का क्या मतलब है? हुक्स जो पकड़ने में काम आएंगे क्योंकि इंडो पैरासाइट है, और सकर्स जो फूड को सक करेंगे, इसीलिए ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें फ्लेम सेल होता है, इसके बॉडी में ये फ्लेम सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं कि फ्लेम सेल होते हैं। और ये दो काम में हेल्प करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, यानी फ्लैटवर्म्स के। एक ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे, और एक आपको एक्सक्रीशन, यही फ्लेम सेल दोनों हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यानी आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज, माने रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेंगे और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। पीछे जो था नाइडेरिया, उसमें भी कोई सेपरेट सेक्स ऑर्गन नहीं थे, उसी तरह इसमें भी सेपरेट सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग हर्मैफ्रोडाइट्स बोल सकते हैं, या मोनोसियस, जो मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक। फिर अगर आगे आपको बात करें तो इसका रिप्रोडक्शन जो होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगे, ठीक। यानी गैमीट जो है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएंगे प्लेनेरिया, आपको टीनिया जिसे टैप वर्म बोला जाएगा, डिजीज कॉज करने वाले। उसके बाद आपको फैसियोला, जिसे लीवर फ्लूक बोला जाता है, ठीक। तो ये थे आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं एस्केलमेंथिस। इससे पहले क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थेस, और ये क्या है? एस्केलमेंथिस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को क्या बोल रहे थे? फ्लैट वर्म। और एस्केलमेंथिस को कॉमनली बोला जाता है आपको राउंड वर्म। उसको फ्लैट वर्म क्या बोलते थे प्लेटीहेल्मिन्थेस को? क्योंकि उसका बॉडी कैसा था? फ्लैट था। और राउंड वर्म इसको इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इसका बॉडी जो होगा वो कैसा होगा? राउंड होगा। बॉडी जो है, अगर क्रॉस सेक्शन करें बॉडी का, इस तरह लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन करें तो बॉडी कैसा होगा? राउंड होगा, इसीलिए राउंड वर्म बोलेंगे। क्रॉस सेक्शन यानी अगर मान लीजिए ये बॉडी है किसी वर्म का, ठीक, तो इसको ऐसे काटे, क्रॉस सेक्शन काटे, जैसे ये बॉडी है, देखने में तो ऐसा ही लगेगा, इसको भी अगर काटे तो ये कैसा दिख रहा है? राउंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ऐसे राउंड 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 होता है इसका बॉडी, ठीक है। इसीलिए इसे राउंड वर्म बोला जाता है, यानी क्रॉस सेक्शन करने पर ये कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है। और ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। ये एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्टेरियल हो सकते हैं, यानी लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। आपको पारासाइटिक भी हो सकते हैं फ्री लिविंग के साथ साथ। पारासाइटिक का मतलब अभी हम लोग बात कर रहे थे इंडो पैरासाइट, यानी बॉडी के अंदर, तो ये भी इंडो पैरासाइट होंगे। और ये पारासाइटिक जो है दोनों में होंगे, बोथ
प्लांट्स में भी पैरासाइटिक के रूप में हो सकते हैं और आपको एनिमल्स में भी, ठीक है। इसका जो ऑर्गन सिस्टम है, इसका जो है क्या है, जैसे फ्लैट वर्म भी क्या था, उसमें ऑर्गन डेवलप हो चुका था, इसमें भी ऑर्गन डेवलप हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये बाईलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इक्टोडर्म, आउटर लेयर, मिडिल लेयर मेसोडर्म और इनर लेयर इंडोडर्म, तीनों लेयर इसमें होंगे, ठीक है। इसकी अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं आपको एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, जिससे वो एक्सक्रीशन करेंगे। और इसके ये डायोसियस होते हैं। इससे पीछे जो फ्लैट वर्म थे कैसे थे, मोनोसियस। ये हैं डायोसियस। डायोसियस का मतलब सेक्स ऑर्गन सेपरेट होंगे, यानी मेल सेक्स ऑर्गन अलग होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे होंगे, ठीक है। और इसमें जो है कैसे पहचानेंगे मेल कौन है फीमेल कौन है, तो फीमेल बॉडी जो होंगे वो ज़्यादा लंबे होते हैं, किससे, मेल बॉडी से। मेल बॉडी से, ये फीमेल का साइन है, ये मेल का साइन है। इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब है, मतलब इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी बॉडी का जो ओपनिंग है वो दो होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी माउथ भी होंगे इसके पास और एनस भी होंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल यहाँ भी होगा। फ्लैट वर्म में भी कैसा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, ठीक। और इसका जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एस्कैरिस होंगे, जिसे राउंड वर्म भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको ऊचेरिया, जिसे फैलेरियल वर्म बोल देंगे, यानी फैलेरिया होगा। और एक और एग्जांपल है एस्टोमा, ठीक, जिसे हुक वर्म बोला जाता है। ये थे आपके एस्केलमेंथिस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपको एनेलिड्स की। एनेलिड्स जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक।
कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है एन्यूलस। एन्यूलस, इसका मतलब एन्यूलस का क्या मतलब हो गया? लिटिल रिंग, रिंग लाइक इसका बॉडी होगा। ठीक है, इसका हैबिटेट की बात करें ठीक, तो हैबिटेट ये दोनों हो सकते हैं, एक्वेटिक भी होंगे ठीक, और टेरेस्टेरियल भी होंगे, पानी में भी रहेंगे। एक्वेटिक में मेराइन में भी रह सकते हैं, साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। टेरेस्टेरियल में आपको फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पारासाइटिक भी हो सकते हैं। पारासाइटिक का मतलब दूसरे से भोजन ले बॉडी में रह के ठीक। ये भी जो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन डेवलप्स हो चुके हैं। ठीक, फिर बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें, यानी दो भाग में बांट सकते हैं, जैसे ह्यूमन भी बाइलेटरल सिमेट्री है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इसमें 3 जर्म लेयर होंगे, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका बॉडी कैसा होगा? सेगमेंटेड होगा। जैसे अर्थवर्म के आप देखते हैं जो बॉडी होते हैं वो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में बटे होते हैं, तो अर्थवर्म इसका ही एग्जाम्पल है, एनेलिड्स का ही। तो इसका बॉडी कैसा होगा? सेगमेंटेड होगा। ठीक है, और एक ये जो है कोइलोमेट्स होते हैं, मतलब इसके पास क्या होगा? बॉडी कैविटी होगा। ठीक, इसका अगर नेक्स्ट बात करें, जो लोकोमोशन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं, ये जाते हैं आपको मसल्स के थ्रू। और ये मसल्स कैसे होते हैं? इसके जो मसल्स होंगे वो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर होंगे। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होंगे इसके। ठीक, इसके जैसे इसी में एक एग्जाम्पल है लोकोमोशन जो करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल है आपको नेरिस। जो नेरिस होते हैं उसके पास लैटरल अपेंडेजेज होते हैं। ठीक, और इसी लैटरल अपेंडेजेस से ये स्विम करते हैं, क्योंकि ये नेरिस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और लैटरल अपेंडेजेस के साथ साथ पैरापोडिया भी इसके पास होता है, जिससे क्या करते हैं? स्विम करते हैं। ठीक है, इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्लोज्ड टाइप होते हैं। ओपन टाइप का क्या मतलब है? ब्लड जो है यानी बॉडी फ्लूइड वो डायरेक्ट टिश्यू या सेल में पोअर होते हैं, और एक क्लोज टाइप यानी फ्लूइड जो है कैरी होंगे किससे? वेसल्स के थ्रू, क्लोज्ड पाइप के थ्रू, उसे वेसल्स जो बोलते हैं। फ्लूइड कैरी थ्रू वेसल्स, इसे ही क्या बोलेंगे? क्लोज्ड टाइप बोलेंगे। क्लोज्ड टाइप क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेशन इसमें होगा क्लोज्ड, ठीक। और ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में नेफ्रीडिया हेल्प करेगा, ठीक। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक। और नर्वस सिस्टम जो है गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया के फॉर्म में होते हैं। गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूरल कंट्रोल करते हैं। इससे पहले जो है न्यूरल कंट्रोल नहीं था किसी एनिमलिया में, यहाँ से शुरू होता है, ठीक। और जो यहाँ नेरिस की बात कर रहे थे, ये नेरिस जो होते हैं, यहाँ लिखता हूँ, ये जो नेरिस होते हैं आपको, ये नेरिस डायोसियस हैं। डायोसियस का क्या मतलब, डायोसियस का मतलब है कि सेपरेट सेक्स ऑर्गन होंगे, यानी एक बॉडी पे एक ऑर्गन, मेल बॉडी के लिए मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल बॉडी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। डायोसियस यानी अलग अलग बॉडी पे होंगे, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एनेलिड्स का, वो सिर्फ कैसे हैं, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आपको अर्थवर्म एग्जाम्पल है। अर्थवर्म को बोला जाता है क्या, फेरेटीमा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपको लीच, लीच को बोला जाता है हाइरुडिनेरिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेरिस, जो देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। और नेरिस कैसे थे, डायोसियस थे। इसी में जो अर्थवर्म है, यही लिखता हूँ, वो मोनोसियस होते हैं। अर्थवर्म कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, हर्मैफ्रोडाइट। मोनोसियस हर्मैफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, बोथ सेक्स ऑर्गन, यानी मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इन वन बॉडी। लेकिन खास बात, अर्थवर्म मोनोसियस होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन जो है क्रॉस रिप्रोडक्शन कराता है ना। दो जो है, दो अर्थवर्म मिलते हैं तभी रिप्रोडक्शन होते हैं, खुद रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मोनोसियस होते हैं, लेकिन नेरिस कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो ये आपके थे एनेलिड्स, ठीक है। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपको जो है पढ़ते रहिए और कुछ ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसी एनिमल किंगडम से रिलेटेड और भी फाइलम्स की, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, ये थोड़ा इसी तरह का चैप्टर है तो इस तरह से 4-4 फाइलम, रोज़ 5-5 फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग जो 12th के जो चैप्टर्स शुरू किए हैं उसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके भी कुछ लेक्चर्स हम जो है
आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आप इसको भी पढ़ते रहिए और साथ साथ 12th भी पढ़ते रहिए, ठीक है। 12th का भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।